नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए जो आवश्यक पात्रता है उसके बारे में, अर्थात इसके लिए कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस बारे में हम लोग कंप्लीट यहाँ जानेंगे। साथ ही जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन से ज़िले वाले इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और विकलांग कैटेगरी को कितना पोस्ट पहले से आरक्षित किया गया है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में पूरा बने रहे ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्नों को कहने से मतलब है आपके मन में जो डाउट है उसके बारे में। तो ये तो आपने देख चुका होगा दोस्तों, ये क्या है 4/5/2023 को यह नोटिस निकाला गया था। लगभग सभी लोग इसको देख चुके हैं और अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कितना कितना पोस्ट कहाँ का है ये आपको दिया गया है। व्याख्याता में दे दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं जितना बताया था उतने ही पोस्ट है, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 विभाग में दिया गया है, वाणिज्य है, गणित है और भौतिकी। ये 3 विभागों में सभी पोस्ट को बांट दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों शिक्षक अर्थात वर्ग 2 के लिए देख सकते हैं 5,752 पोस्ट और सहायक शिक्षक के लिए 6,285 पोस्ट। तो कुल 12,489 पदों पर जो भर्ती होने वाली थी उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए थे दोस्तों, जिसमें से इम्पोर्टेंट था कि व्यापम की वेबसाइट में 6/5/2023 को प्रातः 10 बजे से यह फॉर्म फिलअप किया जाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये है, आप यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं, दोनों वेबसाइट में जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसकी तरफ। तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ राजपत्र। तो यहाँ कुछ प्रकाशित किया गया तो उसके बारे में जानेंगे दोस्तों, यही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक पेपर कट है जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दिया गया है कि क्या होना है, कैसे होना है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हमको दे दिया गया है उक्त नियमों से, ये दोनों लाइन आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सहायक शिक्षक के लिए क्या है। तो सहायक शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास होना अनिवार्य है, या फिर ये बोल सकते हैं एवं इसके साथ क्या है डीएलएड या फिर बीएड या फिर बीएलएड उत्तीर्ण होना तथा टीईटी, अर्थात ये तीनों आपके लिए आवश्यक है। अगर आप लोग सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको 12वीं पास होना चाहिए, उसमें भी कितना है तो कम से कम 45% अंक होने चाहिए, कम से कम। इससे अगर कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसी प्रकार बीएड डीएड या फिर बोल सकते हैं जो एजुकेशनल कोर्स है उसमें आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है, साथ ही टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर का बोला है, ठीक है, टीईटी क्या है, प्राथमिक स्तर का उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ये बोला गया है। अगला है दोस्तों शिक्षक के लिए, ठीक है। अब शिक्षक के लिए देखते हैं तो शिक्षक के लिए क्या बोला गया है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक, अर्थात आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो भी कितना तो 45%, कम से कम 45% अंक के साथ। उसके बाद दिया है डीएड या फिर बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण है, मतलब तीनों में से कोई एक आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है शिक्षक के लिए। साथ ही टीईटी उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, अर्थात जो दूसरा पेपर हम लोग दिलाते हैं वो आपका क्लियर होना आवश्यक है और इसमें जो पहला पेपर क्लियर होना आवश्यक है ये यहाँ पर बोला गया है। अब देखते हैं दोस्तों, ये दिया गया है, ठीक है। खुशखबरी, कल से शुरू हो जाएगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, अर्थात कल 6 तारीख है तो 6 तारीख से बोला गया था कि ऑनलाइन हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दिया बस्तर सरगुजा संभाग में 12,489 शिक्षकों की भर्ती, ठीक है दोस्तों, क्या है अब इतना है। अब यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से ज़िले वाले अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अन्य ज़िले के निवासी भी कर सकेंगे आवेदन, पोस्टिंग इन्हीं 2 संभागों में मिलेगी। अर्थात आप लोग छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे किसी भी ज़िले से आप हो। तो यहाँ पर जो दिया है दोस्तों उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमारा डाउट अच्छे से और क्लियर हो सके। यहाँ हमको क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग करीब 4 साल बाद 12,489 शिक्षकों की भर्ती करेगा। यह भर्ती केवल बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए ही होगी, अर्थात सिर्फ 2 संभागों में यह भर्ती की जाएगी। अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, पास हो जाते हैं तो आपको इन्हीं 2 संभागों में पोस्टिंग मिलेगी, इनको छोड़ करके किसी और संभाग में पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा, वह इस ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद बोला गया 6 मई को सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी ऑनलाइन आवेदन। वेबसाइट आपको दे दिया गया है vyapam.cgstate.gov.in पर कर सकते हैं। आवेदन के लिए करीब 20 दिन का समय होगा। भर्ती परीक्षा व्यापम के माध्यम से होगी, ठीक, अर्थात व्यापम ही लेगा इसके लिए भर्ती परीक्षा।
अब दोस्तों यहीं बगल में उसको भी देख लेते हैं। जल्द घोषित होगी परीक्षा की तिथि, व्यापम लेगा परीक्षा। दिव्यांगों के लिए इतने पद आरक्षित, तो देख सकते हैं किसमें दिव्यांगों के लिए पद आरक्षित कर दिए गए हैं। तो 26 जो पोस्ट है दोस्तों व्याख्याता, ठीक है, व्याख्याता के 26 पोस्ट आरक्षित है। उसी प्रकार शिक्षक ई संवर्ग के लिए 42, सहायक शिक्षक ई संवर्ग के लिए 53, शिक्षक टी संवर्ग के लिए 270 और सहायक शिक्षक टी संवर्ग के लिए 366। तो ये टोटल पोस्ट है दोस्तों जो कि आरक्षित है दिव्यांगों के लिए। ये बोला गया दोस्तों। अगला दिया है, देखते हैं, वाणिज्य गणित और भौतिक विषय में भर्ती। तो देख सकते हैं इसको तो हम लोग देख चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है, आवेदन की ये रहेगी पात्रता। तो आवेदन के लिए कौन कौन पात्र होंगे दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो पढ़ के बताते हैं क्या है। पहला है 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। तो आप लोग 21 वर्ष से कम नहीं हो सकते और 35 वर्ष से अधिक आप नहीं हो सकते, तब आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला है, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, और अन्य पिछड़ा वर्ग में क्या है दोस्तों, तो नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए। तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, अर्थात 5 वर्ष तक आपको आयु में छूट मिल सकती है अगर आप लोग SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर से हैं तब। अगला है, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध। इसमें जो नियम है दोस्तों 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, अर्थात 10 वर्ष तक यहाँ पर छूट मिल सकती है। अगला बात करें दोस्तों, निःशक्त व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके बारे में क्लियर नहीं है कितना दिया जाएगा, लेकिन जो नियम है उसके अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। विज्ञापन में जारी शर्तों के अनुसार उम्मीदवारों की पात्रता निकलने पर उन्हें छूट का लाभ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सब्र का मिला फल, 415 पदों पर नियुक्ति के आदेश। तो ये है दोस्तों दूसरा पोस्ट है जो कि शिक्षक भर्ती से नहीं है, तो इसको अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। हमको जो जानकारी चाहिए था वो हमको यहाँ से मिल गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों टोटल जो पोस्ट बटा है उसी को यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बता दिया गया कि कितने कितने पोस्ट किन के लिए है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों बता दें, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें आपको CDP मैथ्स और बहुत सारे वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।